महात्मा गोविंद साहब मेले में जो सदियों से मनोरंजन के संसाधनों की परंपरा चली आ रही थी, उस पर तो ब्रेक लगाया जा रहा है। हवाला दिया जा रहा है कि अश्लीलता परोसी जाती है, बरसों से परोसी जाती रही। ये नई बात नहीं है। जब परोसी जाती रही तो कार्रवाइयाँ क्या होती रही। और अम्बेडकर नगर महोत्सव मनाया जाता है और वहाँ कौन कौन से कलाकार, कैसे कलाकार, अब यहाँ छोटा मंच है, छोटे कलाकार हैं, तो यहाँ अश्लीलता परोसी जा रही है। अम्बेडकर नगर महोत्सव में उसी बिहार के लोगों को बुलाकर और लोगों को बुलाकर बड़े मंच पर क्या क्या कराया जा रहा था, सारे लोग जानते हैं। उसमें नहीं अश्लीलता थी। मेला है, क्योंकि मेले का वजूद ही मनोरंजन के संसाधनों से होता है। मनोरंजन के संसाधन नहीं रहेंगे तो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु कहाँ विश्राम करेंगे। गोविंद साहब में कहाँ रेस्टोरेंट, कहाँ होटल बना है, कहाँ रहने की व्यवस्था है, श्रद्धालु कहाँ रहेंगे। श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, रात्रि विश्राम मनोरंजन के लिए थिएटर, वैरायटी शो आदि करते हैं। सुबह फिर गोविंद सरोवर में स्नान करके अपने सामानों की खटला की और सारी खरीदारी करके वापस जाते हैं। जब मनोरंजन के संसाधन ही नहीं रहेंगे, न थिएटर रहेगा, न वैरायटी शो रहेगा और अन्य संसाधन नहीं रहेंगे, तो जो और दुकानदार हैं उनको मेला अगले साल से लगना बंद हो जाएगा। वो फिर क्यों आएंगे इतना रुपया पे करके। महात्मा गोविंद साहब मेले में जो सदियों से मनोरंजन के संसाधनों की परंपरा चली आ रही थी, उस पर तो ब्रेक लगाया जा रहा है। हवाला दिया जा रहा है कि अश्लीलता परोसी जाती है, बरसों से परोसी जाती रही। ये नई बात नहीं है। जब परोसी जाती रही तो कार्रवाइयाँ क्या होती रही। और अम्बेडकर नगर महोत्सव मनाया जाता है और वहाँ कौन कौन से कलाकार, कैसे कलाकार, अब यहाँ छोटा मंच है, छोटे कलाकार हैं, तो यहाँ अश्लीलता परोसी जा रही है। अम्बेडकर नगर महोत्सव में उसी बिहार के लोगों को बुलाकर और लोगों को बुलाकर बड़े मंच पर क्या क्या कराया जा रहा था, सारे लोग जानते हैं। उसमें नहीं अश्लीलता थी। मेला है, क्योंकि मेले का वजूद ही मनोरंजन के संसाधनों से होता है। मनोरंजन के संसाधन नहीं रहेंगे तो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु कहाँ विश्राम करेंगे। गोविंद साहब में कहाँ रेस्टोरेंट, कहाँ होटल बना है, कहाँ रहने की व्यवस्था है, श्रद्धालु कहाँ रहेंगे। श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, रात्रि विश्राम मनोरंजन के लिए थिएटर, वैरायटी शो आदि करते हैं। सुबह फिर गोविंद सरोवर में स्नान करके अपने सामानों की खटला की और सारी खरीदारी करके वापस जाते हैं। जब मनोरंजन के संसाधन ही नहीं रहेंगे, न थिएटर रहेगा, न वैरायटी शो रहेगा और अन्य संसाधन नहीं रहेंगे, तो जो और दुकानदार हैं उनको मेला अगले साल से लगना बंद हो जाएगा। वो फिर क्यों आएंगे इतना रुपया पे करके। नमस्कार दोस्तों, आज हम अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार पांडे जी के यहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ गोविंद साहब मेले की तैयारियाँ हो रही हैं। आइए इनसे मिलकर कुछ जानकारी देते हैं। सर प्रणाम। सर आपकी संक्षिप्त परिचय। पांडे, अध्यक्ष आलापुर में। सर ये गोविंद साहब मेले की तैयारियाँ चल रही हैं, इस पर कुछ सुझाव दें। तैयारियाँ अभी अधूरी चल रही हैं, मन से नहीं चल रही, सब अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे हैं। और मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर ही सवाल है। महात्मा गोविंद साहब मेले की महत्ता को कमतर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे लोग साजिश के तहत
मेले में मनोरंजन के संसाधनों पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। महात्मा गोविंद साहब के पर्व पर, गोविंद दशमी पर्व पर होने वाला अवकाश गायब कर दिया गया अवकाश तालिका से, और बहाना बनाया जा रहा है FIR का। जब जनवरी में छुट्टियाँ तय की जाती है तो FIR तो अब आया है, पर FIR का कहाँ से बहाना आ गया? एक सोची समझी साजिश के तहत यह किया जा रहा है। और महात्मा गोविंद साहब मेले की शुरुआत जब से हुई है तब से मेले में मनोरंजन के संसाधन आते रहे हैं। पहले 4-4, 5-5 थिएटर आते रहे, नौटंकी, नृत्य कला, वैरायटी शो आते रहे हैं। लेकिन अब सुरक्षा का बहाना देकर, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मनोरंजन के संसाधनों पर ब्रेक लगाई जा रही है। आखिर चुनौतियों को स्वीकार कर व्यवस्था देना ही प्रशासन का कार्य है। किसी कार्य से किसी चीज़ का हवाला देकर मुँह फेर लेना या प्रशासन का कार्य नहीं है। लेकिन यहाँ अपनी बात ऊपर की जा रही है और कुछ सट्टा पक्ष की अंदरूनी राजनीति का भी शिकार हो रहा है मेला। हमारी बात हो रही थी प्रेस क्लब के अध्यक्ष आलापुर प्रदीप कुमार पांडे से। राजेश तिवारी, न्यूज़ 45 अम्बेडकर।